नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता जायसवाल। 2023 विधानसभा चुनाव के पहले सियासी नब्ज को टटोलने हम पहुंच रहे हैं उदयपुरा विधानसभा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको उदयपुरा विधानसभा, जहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भागीरथ साहू, जो हमें बताएंगे उदयपुरा विधानसभा का सियासी मिजाज। भागीरथ जी, ओवर टू यू। जी संचिता, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश रणभूमि में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। इस वक्त रणभूमि की टीम है रायसेन जिले के विधानसभा क्षेत्र उदयपुरा में। पूरे देश में आजादी 1947 को मिली, लेकिन उदयपुरा की बात करें तो यहाँ पर उस वक्त के तत्कालीन शासक है भारत में विलय नहीं चाहते थे, और बड़े आंदोलन के बाद 2 साल के बाद आखिरकार 1949 में उदयपुरा भारत में विलय हुआ। अगर धार्मिक किंवदंती की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की है। और अगर राजनीतिक समीकरण की बात करें, क्योंकि कुछ ही महीने बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, तो अभी वर्तमान में यहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं देवेंद्र सिंह पटेल, और तमाम मुद्दे हैं। हम बात करेंगे कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक ने जो चुनाव से पहले दावा किया था, वादा किया था, वो अपने दावे वादे पर कितना खरा उतरे, और जनता यहां पर किन मुद्दों के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट करेगी। और विपक्ष जो सरकार अभी बीजेपी की है, लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो यहां पर बीजेपी का विधायक विपक्ष में है, तो वो किन मुद्दों के साथ इस बार फिर से विधानसभा में वापसी करना चाहता है। क्योंकि अगर उदयपुरा की बात करें तो यहां पर हर 5 साल में परिवर्तन होता है। तो ये सारे समीकरण से हम बात करेंगे। जनता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, जनता से भी हम सीधे रूबरू करेंगे, लेकिन पहले उदयपुरा की पृष्ठभूमि देख लेते हैं। रायसेन जिले में आने वाली उदयपुरा विधानसभा में 1977 में पहली बार चुनाव हुआ था। अभी तक हुए चुनाव में जहां 6 बार बीजेपी तो 4 बार कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत हुई है। यहां कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस का दबदबा बना रहता है। ये विधानसभा जिले की अन्य विधानसभाओं की अपेक्षा हमेशा से परिवर्तन के लिए जानी जाती है। कभी भी ये विधानसभा किसी एक पार्टी का गढ़ बनकर नहीं रही। इस विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस के बीच द्विपक्षीय मुकाबला देखने को मिलता है। 2008 में ये विधानसभा कांग्रेस के खाते में गई, तो साल 2013 में यहाँ बीजेपी सत्तासीन हुई। 2018 में हुए आम चुनावों में यहाँ पर फिर से कांग्रेस ने जीत हासिल की। 2008 में हुए चुनाव पर नजर डाली जाए तो कांग्रेस के भगवान सिंह राजपूत बीजेपी के भागवत सिंह पटेल से 1434 के मार्जिन से जीते। जहां कांग्रेस के भगवान सिंह राजपूत को 45,027 वोट, तो वहीं बीजेपी के भागवत सिंह पटेल को 43,593 वोट के साथ हार का सामना करना पड़ा। 2013 में हुए चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार रामकिशन पटेल ने 90,950 वोट हासिल किए और कांग्रेस के उम्मीदवार भगवान सिंह राजपूत को शिकस्त दी। कांग्रेस उम्मीदवार को इस चुनाव में 46,897 वोट ही मिल सके। दोनों ही उम्मीदवारों के बीच हार जीत का अंतर 44,053 रहा। उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,30,330 मतदाता हैं। किरार मतदाता निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। बताया जाता है कि उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र में 50,000 के लगभग किरार मतदाता हैं। आंकड़ेबाजी। विधानसभा चुनाव 2018 उदयपुरा। उम्मीदवार देवेंद्र सिंह, पार्टी कांग्रेस, मत 86,441, मत प्रतिशत 48.94%। रामकिशन पटेल, पार्टी बीजेपी, मत 78,440, मत प्रतिशत 44.41%। हरि बाबू, पार्टी निर्दलीय, मत 2007, मत प्रतिशत 1.14%। हर बार की तरह इस बार भी ये मुकाबला द्विपक्षीय रहने वाला है। 5 साल बाद बीजेपी वापसी का सपना देख रही है, तो वहीं कांग्रेस को भितरघात की चिंता है। कांग्रेस के कई दावेदार यहां से टिकट मांग रहे हैं। यही स्थिति बीजेपी की है। रामकिशन पटेल की हुई हार के बाद यहां कई दावेदार टिकट मांगने के लिए खड़े हो गए हैं। टिकट न मिलने से भितरघात की समस्या पैदा हो सकती है। इस बार के चुनाव में हर बार की तरह दोनों ही पार्टियां क्षेत्रीय लोगों पर दांव लगा सकती हैं। उदयपुरा विधानसभा की क्षेत्रीय समस्याएं। उदयपुरा विधानसभा में अवैध खनन से लेकर जर्जर हालत में शहर की सड़कें प्रमुख मुद्दा बनी हुई हैं। इसके साथ ही विधानसभा में रोजगार की बड़ी समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। सड़कों का निर्माण तो होता है, लेकिन खराब क्वालिटी के चलते सड़कें ज्यादा दिन नहीं टिक पाती। उदयपुरा के लोगों की माने तो विकास ही यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है।
तो विकास यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ, हर कोई चाहता है कि उसके क्षेत्र में विकास हो और हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे पर यहाँ पर सत्ता पक्ष के और विपक्ष के नेता भी हैं, लेकिन उसके पहले स्वदेश न्यूज संवाददाता से हम जान लेते हैं, क्योंकि सुमित कुमार यहाँ से हमारे संवाददाता हैं जो उदयपुरा के क्षेत्र में जाते हैं, जनता से बात करते हैं, रिपोर्टिंग के जरिए यहाँ के नेताओं से सवाल जवाब करते हैं। तो इनके अनुभव के हिसाब से हम चुनावी समीकरण को समझते हैं और समझते हैं कि क्या वो मुद्दे हो सकते हैं इस बार, जिन मुद्दों के साथ जनता यहाँ पर वोट करेगी इन विधानसभा चुनाव में। क्या चुनावी समीकरण आपके अनुभव के हिसाब से और क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? सर यहाँ पे मुद्दे तो बहुत से हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था नहीं है, नए युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं की गई है। और दूसरा मुद्दा ये है कि यहाँ पे रेत के अवैध उत्खनन होता है। तीसरा मुद्दा ये है कि उदयपुरा नगर में लाखों की लागत से लगे कैमरे जो बंद पड़े हुए हैं, चालू नहीं है, जिससे चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। चौथा मुद्दा ये है कि उदयपुरा में 4 उप स्वास्थ्य केंद्र, चारों में ताले पड़े हुए हैं। और पांचवा मुद्दा ये है कि 2016 में मिट्टी परीक्षण केंद्र बना हुआ था जो आज 2023 अभी तक चालू नहीं हुआ, उनमें भी ताले पड़े हुए हैं। तो इन सब के विषय में कई बार बात हो चुकी है, लेकिन आज दिनांक तक ये चालू नहीं हुए। और अगर बात करें यहाँ पर संभावित उम्मीदवार कौन आ सकते हैं कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से? कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार बीजेपी से हैं, अपने शिवाजी पटेल आ रहे हैं उम्मीदवार, नए उम्मीदवार में। और कांग्रेस से आ रहे हैं संजय मसानी जी। ये संभावित उम्मीदवार रहेंगे यहाँ से। ठीक है, तो देखना होगा जो संभावित उम्मीदवार है क्या इनको टिकट मिलता है या फिर किसी और के नाम पर मुहर लगती है। चलिए, हमारे साथ जनता भी है, हमारे साथ नेता भी हैं, सत्ता पक्ष से विपक्ष से भी है, उनसे बातचीत शुरू करते हैं। कुछ महीने बाद यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मुद्दों की बात करें, यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अगर जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ पर, उन्होंने जो चुनाव से पहले दावे किए थे, वादे किए थे, वो अपने दावे वादे पर कितना खरा उतरे हैं? कांग्रेस के विधायक मात्र 15 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही और खरीद फरोख्त से सरकार को गिरा दिया गया। भाजपा की सरकार में रहते हुए इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं किया गया। कांग्रेस के विधायक की बात को भी तवज्जो नहीं दी गई। समस्याएं जस की तस पड़ी हुई हैं। जिस दिन से कांग्रेस की सरकार गई है उस दिन से इस क्षेत्र का कोई देखरेख करने वाला नहीं है, किसी का ध्यान शोर नहीं है। अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो मास्टर नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच यहाँ की जनता जी अपना जीवन गुजार रही है और आशा करती है कि कांग्रेस की सरकार बने कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो यहाँ विकास की धारा बहे। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक तो हैं, जीते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की सरकार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने उनको काम करने नहीं दिया, क्या आप भी ये समझते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के जो विधायक है विद्येंद्र सिंह पटेल है, उनके पास जो समय था, जो निधि होती, क्या वो सही तरह से उसका इस्तेमाल कर सके? चुनाव से पहले जो उन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, क्या उसको पूरा कर सकें? देखिए, पहली बार तो यह है जब उन्होंने वादा किया था उनकी गवर्नमेंट ही बनी थी, लेकिन कुछ महीने बाद कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी, कुछ लोग पैसे में बिक गए, किसी को ईडी सीबीआई के डर से जो कांग्रेस छोड़ गए, उसमें शिवराज सिंह जी की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद देवेंद्र पटेल जो विपक्ष के नेता विपक्ष की तरह आ गए, और विपक्ष तो आप जानते हैं कि विपक्ष की क्या भूमिका होती है। वो तो विपक्ष में कैसे? वो तो वर्तमान विधायक है ना। वो विधायक तो वर्तमान में है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो इतना प्रताड़ित करती है कि थाने तहसील यहाँ तक कलेक्ट्रेट तक में साफ उन्होंने मना कर दिया कि किसी भी विपक्ष के विधायक का काम नहीं होगा, वरना आप समझते हैं कलेक्टर साहब को कहो कोई नहीं सुनता, तहसीलदार एसडीएम महोदय जो जितना हालांकि उनसे बन सका देवेंद्र पटेल जी ने काम किया है। हमारे ग्राम में उन्होंने 2-2.5 लाख रुपया की युवा ने जिम की मांग करी थी, उन्होंने जिम दिया है, और 1.5 लाख रुपए के भगवान का चबूतरा के लिए राशि स्वीकृत की है। और देखिए, जब जब दौरा पे आते हैं, जब हम भारतीय किसान यूनियन से हैं, जब हम देवेंद्र पटेल जी या सांसद महोदय को जहाँ की समस्याएं बताते हैं, तो भाजपा के जो सांसद हैं राव उदय प्रताप सिंह जी या भाजपा के जो और भी मित्र हैं यहाँ कार्यकर्ता, वो तो हमारी बात न सुनते हैं, न हमारे साथ लगते हैं। लेकिन देवेंद्र पटेल जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, हमारे कहने पर आते हैं और हम किसानों की बातें लगभग पूरी ताकत से उठाते हैं। यह हमें ऐसा लगा कि अभी तक विधायकों में
देवेंद्र पटेल जी फिलहाल अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। देवेंद्र पटेल अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के विधायक इसलिए क्योंकि सरकार बीजेपी की है और इसलिए उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। फिर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन संघ से आप खड़े हो जाइए। आप किसानों की अगर स्थिति की बात करें यहाँ पर इस विधानसभा क्षेत्र में, कैसी विधानसभा की यहाँ पर किसानों की स्थिति है? स्थिति जाए साहब, यूरिया भी नहीं मिल रहा। प्राइवेट दुकानों पर चल जाओ 1450 लूटा मार पर ही बात हो। कोई के जोड़ा जाओ, कोई हूँ सुना ही नहीं बिल्कुल किसान की। बैंक में जाओ आप, मूंग के पैसा नहीं आ रहा है। 27-28 तारीख के मूंग के पैसा भी नहीं डले। अब हम कल बैंक गए थे माता राम को चेक निकाल, तो बैंक वाले हमने भरो 50,000 को, कह लो भाई पैसा नहीं, 2,000 रुपये ले जाओ। तो ये समस्या किसानों की बहुत। रेलवे लाइन की कहते हैं, जो रेलवे लाइन आ रही 10 साल हुए रेलवे लाइन को नौ पता नहीं है। बता किसान बहुत परेशान है। तो रेलवे लाइन की उम्मीद लगाए बैठे, लेकिन रेलवे लाइन की उम्मीद भी यहाँ पर पूरी नहीं होती जा रही। और हमारे साथ लोग हैं, NSY के हमारे साथ एक युवा नेता है, अभी वर्तमान विधायक आप ही की पार्टी के हैं। चुनाव से पहले जो वादे दावे किए गए थे वो कितने पूरे हुए हैं यहाँ पर? देखिए, ये तो आप भी जानते हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश जानता है कि 15 माह हमारी सरकार चली, उसमें 6 माह आचार संस्था में चले गए, 9 महीने हमारे पास थे। जो वादे माननीय हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किए थे, माननीय विधायक जी ने किए थे, वह 9 महीने में पूर्ण करने का पूरा प्रयास किया। जो कमलनाथ जी ने गौशाला बनवाने का निर्णय लिया था, जो जनता को विश्वास दिया था, वह इस विधानसभा में 8 से 10 गौशालाएं ऐसी बनवाई, जिसका उदाहरण हम नून नगर के पास देख सकते हैं, ग्राम पचामा में देख सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो माननीय विधायक जी ने 9 महीने की सरकार में करवाए। 5 से अधिक ज़्यादा पावर हाउस उस विधानसभा में माननीय विधायक जी लेके आए। 4 से 5 PWD से रोड निर्माण हमारे माननीय विधायक जी लेके आए। ऐसे कई अनेक मुद्दे हैं और जो भी उनसे विधायक निधि से बना वह हमारे माननीय विधायक जी। ये काम क्या सिर्फ जो 1.5 साल की सरकार थी आपकी उसी में हुए? उसके बाद जब सरकार बदली यहाँ पर, जब बीजेपी की सरकार बनी, क्या उसके बाद आपके विधायक जी काम नहीं कर पाए? माननीय विधायक जी को इस भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं हमारी विधानसभा को अछूता रखा, क्योंकि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं। और माननीय विधायक जी ने उसके बाद भी जो अपनी स्वेच्छा विधायक निधि से बना, माननीय विधायक जी ने हमारे 200 गाँव में विधायक निधि दी। मंदिर चबूतरे निर्माण जहाँ उनको सहयोग जनता के लिए लगा वो किया, पर निरंतर जनता के बीच रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं। माननीय विधायक जी ने संपूर्ण जनता को खुश कर रखा है। आज ये कंडीशन है विपक्ष की कि आज ठीक है, तो जनता को खुश कर रखा है यहाँ के विधायक ने। पूछते हमारे साथ और लोग हैं, विधायक जी के काम से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। क्या उम्मीद थी जब चुनाव से पहले जो उन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, वो पूरे आपको किए लगा हैं, पूरे हो गए? पूरे 100% पूरे किए माननीय विधायक जी ने। और आज की तारीख में उनकी छवि बहुत सुंदर है और वो चुनाव कम से कम 50,000 वोट से जीत रहे हैं। उनके सामने बीजेपी का कोई भी किसी को भी टिकट दे दो, वो उनके कहीं नहीं लग रहा। उनके गांव-गांव सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं। एक फोन लगाओ, आप तत्काल हाजिर हो जाते हैं सम्मानीय विधायक जी। ठीक। और कौन से काम जो उम्मीद कर रहे थे आप लोग, जो अभी पूरे नहीं हो पाए, और जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं लोग कि बीजेपी सरकार ने उनको काम करने नहीं दिया ना उनको। ये रोड के काम करवाते, 5 बड़े बड़े वो ट्रांसफार्मर वगैरह उनने लगवाए हैं, लोगों को पैसा दिया है। गरीब जनता में अच्छी छवि है उस आदमी की। ठीक है, तो अभी तक जिस तरह से हम लगातार इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनसे लोग यहाँ पर खुश तो हैं, लेकिन और है हमारे साथ, हम उनसे बातचीत करते हैं। वर्तमान विधायक के काम से आप खुश हैं? सर, मैं कोई पार्टी से नहीं हूँ, ना मैं किसी एक दल की प्रशंसा कर सकता हूँ, ना किसी एक दल की बुराई। मैं ये करणी सेना परिवार टीम जीवन सिंह शेरपुर से हूँ। सर, ये मध्य प्रदेश में जो सरकार है ये सिर्फ जुमलेबाजों की सरकार है। अभी हमने 8 जनवरी में एक बहुत ही विशाल जन आंदोलन किया था जिसकी 21 सूत्रीय मांगें थी। उसमें हमें लिखित में आश्वासन दिया गया था जिस सरकार ने कि आपकी मांगें 2 महीने में पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन लिखित में क्या मांगे थी आपकी? हमारी 21 सूत्रीय मांगें थी, जिनमें गोरक्षा के लिए मांगें थी और रोजगार के लिए मांगें थी। ऐसी अनेक विशेष मांगें थी जो सर्व समाज की मांगें थी। 21 सूत्रीय लिखित में देने के बाद में भी वो मांगें पूरी नहीं की गई। अब घोषणाओं पे घोषणाएं, ये कैसे संभव है? जो सरकार करणी सेना अब उदयपुर आगा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं, जब चुनाव होता है उसका असर दिखाई देता है, तो करणी सेना का अब यहाँ पर रुख क्या होगा विधानसभा क्षेत्र में उदयपुरा में? किनको सपोर्ट करने वाले? वर्तमान सरकार के विरोध में ही जाएंगे हम लोग।
पूरे तरीके से। वर्तमान जो सरकार है उसके विरोध में ही हमारी वोट जाएंगी, क्योंकि जो घोषणाएं कर रही हैं वो सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए सरकार घोषणाएं कर रही है, आम जनता के लिए कोई घोषणाएं नहीं है। जैसे मंत्रियों की सरकार है तो उनके लाभ के लिए जो घोषणाएं निकालते हैं, पहले क्या है कि आचार संहिता में पैसे और दारू बांट के बनाई जाती थी सरकार, लेकिन अब तो अपन देख रहे हैं खुला 1000 रुपये में वोट खरीदी जा रही है। अगर आपकी सरकार इतनी लगनशील और कार्यशील और जनता के हितों में काम कर रही है तो आपको 1000 रुपये बांटने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब सीधी बात है कि सरकार निकम्मी है, बदलने की जरूरत है। ठीक है, तो सरकार की जो योजनाएं, खासकर अभी लाडली बहना योजना की ये बात कर रहे थे करनी सेना से कार्यकर्ता, उनका कहना है कि अगर सरकार काम कर रही है तो फिर सरकार को इस तरह से पैसे बांटने की जरूरत क्या है। यहां पर जो वर्तमान विधायक हैं देवेंद्र सिंह पटेल, उनके काम से आप संतुष्ट हैं? और मुद्दे की अगर बात करें कि कौन कौन से काम उन्होंने करवाए हैं जो आपको लगता है कि इस बार फिर से यहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीतेंगे? हमारे विधायक जी ने बहुत काम कराए हैं विधानसभा में। जैसे रोड है, रोड के लिए पैसा दिया उन्होंने, गांव-गांव में पैसा दिया है, किसानों की बात की है, किसानों के लिए आंदोलन किए हैं उन्होंने, और यहाँ भी जो लगाया उन्हें विधायक निधि से उन्होंने पैसा दिया है विधायक जी ने। और हर समय पब्लिक के बीच में रहते हैं, कोई हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, कोई भी बुलाए उनको तुरंत हाजिर हो जाते हैं, वो हमेशा पब्लिक जनता का मुद्दा उठाते हैं। ठीक है, तो पब्लिक के बीच में यहाँ पर विधायक जी रहते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है जनता को और विधायक जी पहुंच जाते हैं। ये यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग और हमारे साथ है। अब थोड़ा सा यहाँ पर अभी हम कुछ लोगों से बात करें तो विधायक जी के काम से बड़ा खुश है, कह रहे हैं कि जब भी जरूरत पड़ती है यहाँ पे जनता को पब्लिक के बीच में पहुंच जाते हैं और उनके जो काम है, जो उन्होंने वादे किए थे, जो दावे किए थे चुनाव से पहले, वो सारे पूरे किए हैं। वो जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग नहीं हैं। यहाँ वास्तविक सत्य ये है कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के विधायक जी, मैं चुनौती पूर्वक कहता हूं, पूरी विधानसभा में एक शिलालेख बता दें कि कहीं की सड़क का निर्माण कराया हो, कहीं की बिल्डिंग का निर्माण कराया हो, या कहीं जन कल्याण का एक भी काम किया हो। तो ये तो बिल्कुल खुली चुनौती है। और हम अपने आप बताएं, ये चंद्रशेखर आजाद बस स्टैंड है, यहाँ उदयपुरा की एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में और ठाकुर रामपाल सिंह जी की निधि से ना बनी हो। तो हम तो सड़क की आप बात करें, मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरा वो क्या वो दिखाइए आप, सड़क दिखाइए आप। ये बस स्टैंड की सड़क है, आप देख सकते हैं ये सड़क है। अगर जिस तरह से अभी बात कर रहे थे कि यहाँ पर सड़क का निर्माण हुआ है, आप इस सड़क को देख सकते हैं, मेन बस स्टैंड की सड़क है, सामने बसें खड़ी हुई है और आप इस सड़क के हालात को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर विकास किस तरह से हुआ है। वापस हम चलते हैं, आप सड़क की बात कर रहे थे आप कि सड़क का यहाँ पर विकास हुआ है, सड़क का निर्माण हुआ है। मैंने अभी कैमरामैन के जरिए आप पूरे दर्शकों को दिखा रहा हूँ, सड़क की स्थिति आप देख सकते हैं, ये बस स्टैंड की बीच के हालत है। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित, जहां सड़क होगी वहां गड्ढे दिखाई देंगे। एक समय था जब मध्य प्रदेश में गड्ढे ही गड्ढे थे, सड़क दिखाई नहीं देती थी। आज अगर सड़क है तब आप गड्ढा ढूंढ पाए, यही तो हमारी उपलब्धि है। एक नई बात सीखने को मिली यहाँ से, अगर सड़क है तो गड्ढे होंगे। मुझे आप बैठिए मत, मुझे बताइए कि सड़क में गड्ढे होना, आप इसको इतना गर्व से कैसे नहीं, हम इसलिए गर्व से कहते हैं कि सड़क में गड्ढे होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बारिश है, इसमें सब सड़कों में होते हैं, और इसके बाद बारिश के मौसम में भी हम इनको काम चलाने के स्तर पर रखेंगे और उसके तुरंत बाद इनका निर्माण कराना भी हमारी जिम्मेवारी है और हम अपनी जिम्मेवारी पर हमेशा खरे उतरे। और एक बात आपको जानकारी में बता दें, 1990 से लेकर 2023 ये 33 वर्ष का काल है, इसमें जो हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुआ है। और कभी यहाँ उदयपुरा में, इसीलिए जनता भी हमारे साथ है, हम कभी उसे उदयपुरा में हारे नहीं। इस बार तो वर्तमान कांग्रेस के विधायक हैं। नहीं, निश्चित है, मगर हम उदयपुरा में नहीं हारे, हमारे पास 4400 वोट की लीड थी, वही तो हम आपसे कह रहे हैं। वो हार गए, कहाँ क्या हुआ है 30 पोलिंग में, वो हमें सब मालूम है। परंतु बड़े विनम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम विकास की बात करते हैं, विकास के काम करते हैं और विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाते हैं और जनता फिर तय करेगी। ठीक है, लेकिन आपने जो उस वक्त कहा कि सड़क है तभी गड्ढे हैं, और हालांकि मुझे बड़ी हैरानी हो रही है कि आखिर देखिए कुछ ही महीने बाकी है चुनावी विधानसभा में यहाँ पर, और अभी भी ये सड़क के गड्ढे भरे नहीं है। कुछ और हमारे साथ हैं, एक आम जनता है। सड़क में गड्ढे ये गर्व का विषय है कि शर्म का विषय है? कुछ कहना चाहेंगे आप? आइए, आप आगे आइए। देखिए यहाँ पर लोगों से आप सवाल भी करें, सोचिए वो जवाब देने से थोड़ा कतरा रहे हैं, तो इंसान आप सोच सकते हैं कि किस तरह से लोग राजनीति से थोड़ा बचना चाहते हैं। ठीक है भाई साहब, कुछ आप कहना चाहेंगे? आप, मुझे लगता है कि ज्यादातर समय आपका यहीं पर बीतता है। आप यहाँ करते क्या, पहले बताइएगा आप। और ये जो सड़क के जो गड्ढे हैं, ये आप कितने लंबे समय से देख रहे हैं? हम इसे देख रहे हैं 5 साल से। 5 साल से। करते क्या यहाँ पर आप? हम घूमते फिरते, कुछ नहीं करते।
कभी इस सड़क के गड्ढे को भरने की कोशिश की गई है? नहीं भराने अभी तक, कैसे बनेगा? देखिए 5 साल हो गए, लेकिन आप सवाल किससे पूछे? सरकार बीजेपी की है, लेकिन वर्तमान विधायक यहां पर कांग्रेस के हैं। और अगर ये 5 साल से अगर इस सड़क के गड्ढे नहीं भरे जो हमने तस्वीरों में दिखाई है, तो दोनों पार्टियों पर सवाल उठते हैं। ठीक है, आपके वर्तमान विधायक हैं और सड़क के गड्ढे को लेकर जो बीजेपी के समर्थक थे वो कह रहे हैं सड़क है तभी गड्ढे हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में विधायक तो है आपके, कभी उनकी नजर नहीं पड़ी कि इस सड़क के गड्ढे को भरवा दें? देखिए, माननीय विधायक जी की नज़र भी पड़ी, लेकिन ये नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी की है और माननीय कह रहे हैं कि सड़क है तो उसमें गड्ढे तो होंगे। आप यहाँ की एक भी जनता से पूछ के देखिए कि ये जिस दिन से खुदा है उस दिन से इसमें निर्माण हुआ है, पुनः निर्माण इसमें नहीं हुआ है। ये जिस दिन से बना है उसी दिन यहाँ से खुद गया था। जब से ये सड़क ऐसी है, यहाँ की आम जनता बहुत परेशान है। इनके क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। माननीय रामकिशन पटेल जी विधायक थे, सत्ता पक्ष के विधायक थे। मुझे माननीय बताएं कि उनके 5 काम हमें गिना दें। एक जनता से पूछ के देखें कि उनके पास कब विधायक जी माननीय गए हैं, हमें यह बात बताएं। इसलिए जनता ने जवाब दिया और दोबारा माननीय हमारे देवेंद्र पटेल जी विधानसभा में चुनाव जीतेंगे और जनता उनका समर्थन करेगी। ठीक है, दोबारा यहाँ से जो वर्तमान विधायक है देवेंद्र सिंह पटेल वो जीतेंगे। क्या आपको लगता है जो वर्तमान विधायक है देवेंद्र सिंह पटेल वो दोबारा इस बार जीत सकते हैं? नहीं, ठीक है, सबकी बात जानी चाहिए, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने फिर कहा कि कुछ लोग बचते हैं पता नहीं राजनीति में आने से, क्यों बचते हैं पता नहीं, सवाल का जवाब देने से थोड़ा बचते हैं। यहां से जो देवेंद्र सिंह पटेल है वर्तमान विधायक है वो दोबारा जीत के आएंगे, बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात करें, हमारे अभी संवाददाता बता रहे थे जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर ताला लगा हुआ है। देखिए भाई साहब, स्वास्थ्य केंद्र में यह है, बिल्डिंग तो अस्पताल की अच्छी बन चुकी है, लेकिन महिला डॉक्टर नहीं है, सोनोग्राफी कोई व्यवस्था नहीं है, जांचों की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर महिला डिलीवरी होने लगे तो समझ लो एन टाइम पर या तो नरसिंहपुर भागना पड़ता है या फिर भोपाल भागना पड़ता है। यहाँ महिला नाम की कोई डॉक्टर ही नहीं है। मतलब ये दुर्दशा है मध्य प्रदेश के उदयपुरा की। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इस रायसेन जिले ने पंच से लेकर प्रधान तक यहाँ से दिया है। राष्ट्रपति स्वर्गीय शंकरलाल शर्मा इसी जिले के, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री इसी जिले से चुनकर गए, शिवराज सिंह जी इसी जिले से चुनकर गए एक मुख्यमंत्री, दूसरे इसी जिले की भोजपुर विधानसभा से चुनकर गए सुंदरलाल पटवा जी, 2 मुख्यमंत्री हो गए। विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री बनी। अब हम ये पूछना चाहते भारतीय जनता पार्टी से कि और क्या इनको जिता कर दें जब इस उदयपुरा क्षेत्र की दुर्गति दूर हो गई। देखिए, किसानों की बात करें तो एक मट्टी प्रयोगशाला, मट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है, वो बन गई है, लेकिन उसमें 4 फीट की गाजर घास आ रही है। हम जब पूछना चाहते हैं किसानों को, आप सब कुछ मान, मट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बंद पड़ी हुई है, वाकई है। बहुत बड़े यहाँ पर सवाल है, बहुत सारे स्थानीय मुद्दे भी है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में ताले लगे हुए हैं, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला। आप कैमरा रखें, हाँ कैमरा रखें। आप उदयपुरा आए हैं, लाइव हैं, चलिए मेरे साथ गाड़ी में। कौन सा केंद्र बंद है? उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर 6 डॉक्टरों की नियुक्ति है, 1 महिला चिकित्सक समेत। और बताता हूं आपको, 350 प्लस ओपीडी मरीज उदयपुरा में प्रतिदिन देखे जाते हैं और 30 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। और एक बात और बता दूं, 5 से अधिक, आपका प्रश्न है, प्रश्न इनका, 5 से ज्यादा डिलीवरी यहाँ पर डे कंडक्ट की जाती हैं। और जो डिलीवरी ऐसा लगता है कि उदयपुरा में संभव नहीं है, उनके लिए जिला चिकित्सालय है, विदिशा का पंडित अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, जहां पे यहाँ से भेजा जाते हैं। और मैं आपसे फिर कहता हूं कि एक समय ऐसी व्यवस्था थी कि जब मरीजों के लिए ना तो सुविधा थी ना साधन थे। आज सुविधाएं भी हैं, और जब वो 108 डायल करता है, वो जननी एक्सप्रेस उससे छोड़कर आती है। तो हमने जो किया है वो जनता के सामने। और बार बार एक बात बड़ी विचित्र आती है कि यहाँ कांग्रेस के विधायक हैं और अयोग्यता हमारी है। यदि कांग्रेस का विधायक अकर्मण्य है, यदि कांग्रेस के विधायक का विकास के कार्यों में कोई रुचि नहीं है, वो ये कहकर काम चलाया जाएगा क्या कि ये नगर परिषद के क्षेत्र में आता है क्या? विधायक के पास विधायक निधि किस लिए है? 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष। उस निधि का कहाँ उपयोग हुआ, उसका कोई चर्चा नहीं। तो ये गंभीर प्रश्न है। और एक बात मैं फिर से कहता हूं कि विकास एक साझा प्रक्रिया है। एक बात और बता देता हूं, जो किसानों के मुद्दे हैं उनकी भी बात करता हूं। मुझ पे खुद पे 8 केस प्रकरण दर्ज हुए थे। हम यहाँ आंदोलन करते थे, चक्का जाम करते थे। हमने यहाँ कांग्रेस के मंत्रियों को रोका। सुनिए पूरी बात। और केवल किस लिए रोका? मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। तो यहाँ पर वाकई जो सवाल तो है,
क्योंकि यहाँ पर अगर राज्य में बीजेपी की सरकार है लेकिन उदयपुरा क्षेत्र में यहाँ पे जो विधायक है वो कांग्रेस के हैं। कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि यहाँ की जो सरकार है वो यहाँ पर काम नहीं होने दे रही है, और जो यहाँ पर बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो विधायक है उनकी रुचि विकास में नहीं है। इस पर और हम लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन हम रणभूमि में चर्चा को आगे बढ़ा, लेकिन इसके पहले आपके खास खबर दे देते हैं, खास जानकारी देते हैं। स्वदेश न्यूज लेकर आए हैं देश का पहला परफॉर्मेंस एंड पॉपुलैरिटी बेस्ड एमएलए अवार्ड। जी हाँ, इस अवार्ड में आप अपने मनपसंद विधायक को जिता सकते हैं और एक चमचमाती ट्रॉफी दिला सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे स्वदेश न्यूज live.com में जाना है और वहां पर कुछ सवालों के जवाब देने हैं और आप अपने मनपसंद विधायक को वोट कर सकते हैं। तो अभी इसी रणभूमि की चर्चा को देखते हुए स्वदेश live.com में जाइए और वहां पर अपने मनपसंद विधायक को वोट कीजिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवैध उत्खनन भी यहां पर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहां से 5 से 6 किलोमीटर दूर यहां से नर्मदा नदी यहां से गुजरती है और अवैध उत्खनन भी यहां पर बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है साहब, और मां रेवा को अस्तित्व को छिन्न भिन्न कर दिया गया है। अवैध उत्खनन सिर्फ रेवा तक ही सीमित नहीं है, सारे जंगल को अवैध रूप से खोद डाला गया है। जितना जंगल था, हरे भरे वृक्ष थे, उनमें जाके देखिए आप, सब वीरान हो चुके हैं। अवैध उत्खनन, अवैध वन माफिया द्वारा जंगलों का काटा जाना इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, और ये निश्चित रूप से इस बात का श्रेय हम भाजपा पार्टी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे कि उनके राज में ये सब चरम पर है। बीजेपी के राज में यहां पर अवैध उत्खनन चरम पर है। ये सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं, अवैध उत्खनन को लेकर सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या 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 जवाब देंगे आप? अवैध उत्खनन को लेकर क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए, आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अवैध उत्खनन जोरों पे चल रहा है और इसका श्रेय दे रहे हैं वो बीजेपी की सरकार। नहीं, देखिए, श्रेय दे रहे हैं, मगर उनको भी मालूम है अवैध उत्खनन कौन कर रहा है। एक यहाँ गौरा मछवाई पर खदान है, वहां अवैध उत्खनन हो रहा है, बिल्कुल सही है, उन्होंने सही आरोप लगाया है। मैं आपसे फिर कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, यहाँ संसेर खेड़ा की एक रेत खदान है जिस पर वैध उत्खनन हो रहा है, यहाँ बोरास की खदान है जिस पर वैध उत्खनन हो रहा है, यहाँ केतोगान की खदान है उस पर वैध उत्खनन हो रहा है। हाँ, एक खदान पर अवैध उत्खनन हो रहा है और वो भी जानते हैं कौन का है और हम भी जानते हैं। छुपा क्यों रहे हैं आप? बोलिए ना, नाम लीजिए ना, छुपा क्यों रहे हैं? नाम नहीं, मैं बता तो रहा हूं, जिनके लिए आप यहाँ सर्वे करने आए हैं, माननीय विधायक जी के संरक्षण में वहां अवैध उत्खनन हो रहा है। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, यहाँ वहां डंपर जला दिए गए, वहां लोगों ने इतना जबरदस्त विरोध किया। आप कह रहे हैं यहाँ के माननीय विधायक जी के संरक्षण में अवैध उत्खनन हो रहा है, जानकारी आपको है? सरकार को भी जानकारी होगी, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नहीं, वहां 3 बार कार्रवाई हुई, सरकार ने भी कार्रवाई करी और वहां तो जनता ने भी कार्रवाई कर दी। वहां जनता ने वहां उन लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ मारपीट की, उनके डंपर जला दिए, वहां पोकलैंड में आग लगा दी। देखिए, यहाँ सबको सब मालूम है कि वैध कहाँ है और अवैध कहाँ है। मैं ये बिल्कुल कहता हूं, और एक बात आपको और कहता हूं, पूरे मध्य प्रदेश में एक मुश्त डॉक्टर गोविंद सिंह जब मंत्री थे वो कह चुके हैं कि मध्य प्रदेश में हम अवैध उत्खनन नहीं रोक सके। एक बात और कहता हूं, उमंग सिंगार जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े रेत माफिया माननीय दिग्विजय सिंह हैं, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े माफिया। निश्चित ये अवैध काम जब हुए हैं तब हुए हैं, मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें वैध उत्खनन होगा और अवैध नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से कह रहे हैं ये कि जब अवैध उत्खनन यहाँ पर हो रहा था तो जनता ने भी सबक सिखाया। कुछ जनता भी हमारे साथ है, मैं उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। अवैध उत्खनन को लेकर कुछ आप कहना चाहेंगे, या इसके अलावा जो आपके और मुद्दे हैं इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर जो वर्तमान विधायक है उनके काम से आप संतुष्ट हैं? सर, जैसे कि अभी जो भी है, मैं तो परिचित नहीं हूँ, इनका कहना है कि अवैध खनन है। अगर अवैध खनन है तो आपको सब कुछ जानकारी है नीचे से लेके ऊपर तक, तो फिर वो दोबारा अवैध कैसे हुए, दोबारा उन क्यों हो रहा है? दूसरा क्वेश्चन, ये तो मेरा है जवाब हुआ। मेरा एक क्वेश्चन है कि हर सरकार, कोई भी हो, XYZ, किसी की भी सरकार आती है, कोई भी काम या कोई भी योजना लागू होने के बाद भी अदर पार्टी को क्यों याद आता है कि इसमें हम और बढ़ के काम कर सकते हैं? जैसे कि अभी माननीय शिवराज सिंह जी ने एक योजना बनाई, लाडली बहना 1000 रुपये पर मंथ, तो बाद में एक बयान आया राहुल गांधी और हमारे कमलनाथ जी का कि हम 1500 रुपये देंगे। तो क्या इनकी जब सरकार थी तब ये सो रहे थे? ठीक है, अभी वर्तमान विधायक की अगर बात करें, उनके कामों से आप संतुष्ट हैं? जो उन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था, क्या वो पूरा हो सका है यहाँ? ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं यहाँ लोकल का नहीं हूँ, मैं इस क्षेत्र। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर आते रहते हैं, विकास किस तरह से देखते हैं आप? बीजेपी के कार्यकाल में ये बात सही है कि बीजेपी के कार्यकाल में विकास हुआ है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुए हैं,
ये क्लियर है। ठीक है, ठीक है। एक दादा भी हमारे साथ है, बुजुर्ग दादा। विकास को लेकर आप क्या कहेंगे? इस क्षेत्र में जो विकास है, क्या वो आपको दिखाई देता है? अपने बोल रहा अपने आप कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने फिर वही कहा, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को कहना जरूर चाहिए, लेकिन लोग थोड़ा कहने से बचते हैं, सवाल पूछने से बचते हैं। हाँ, विकास को लेकर जिस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो विधायक है उनके कामों से लोग खुश हैं, लेकिन बीजेपी की सरकार उनको काम करने भी नहीं दे रही है। देवेंद्र सिंह पटेल। भाई साहब, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ। विकास तो मैंने इतना देखा है कि हमारे गांव में जो जैसे डिलीवरी होती थी, हाँ। तो डिलीवरी में कई बहनें हमारी माने मौत की घाट चली गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव से लेकर शहर से लेकर पूरे भारतवर्ष में रोड और बिजली। उदयपुरा की बात करते, उदयपुरा में क्या? उदयपुरा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लोकल से हूँ। उदयपुरा क्षेत्र से जो हम आते हैं, माने ग्राम में है, उड़दमा हुआ, छींद है, जहाँ रोड भी नहीं था, विद्युत भी नहीं थी, मगर आज हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो रोड का निर्माण किया है, हमारा जो गांव है, जो हमारा गांव आज कस्बा से जुड़ गया, जब कस्बा से जुड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए वो काम किए हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। क्योंकि जब हम पढ़ते थे शिक्षा में तो हम पैदल आते थे, पैदल इतनी कीचड़ होती थी तो हम नहीं जानते कैसे हमने पढ़ा। आज बच्चियों के लिए स्कूटर मिल रही है, बच्ची को साइकिल मिल रही है, और हर बच्चे के लिए पैसा भी गवर्नमेंट दे रही है और शासन भी दे रही है। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बहना। ठीक है, तो ये ठीक है, ये बीजेपी समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी की योजनाओं की तारीफ करेंगे, लेकिन हमारे साथ विपक्ष के नेता भी हैं बहुत सारे। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ पर जैसे हमारे संवाददाता ने बताया कि यहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र उस पर ताले लगे हुए हैं, तो स्वास्थ्य की स्थिति यहाँ पर कैसी है? स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बेकार है यहाँ, अगर छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसे तुरंत रायसेन और भोपाल रेफर करना पड़ता है। यहाँ गिने चुने डॉक्टर हैं, स्टाफ की भी कमी है, और एक छोटी इलाज के लिए भी रायसेन और भोपाल यहाँ करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी दावे करती है, परंतु इनकी जमीन स्तर पर ये जाके नहीं देख रहे हैं कि कार्यकर्ता आम जनता कितनी परेशान है, और जिसे लिए आज व्यक्ति को भोपाल जाना पड़े इलाज के लिए। और स्वयं मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा रायसेन लेना चाहता हूँ, स्वयं प्रभुराम चौधरी जी, जिस दिन आपको जानकारी में है, जिस दिन रायसेन में उनकी तबीयत बिगड़ी तो वह स्वयं भोपाल जाकर एडमिट हुए। तो इस जिला रायसेन की आप कंडीशन सोच सकते हैं कि स्वयं स्वस्थ। आपके विधायक क्या कर रहे हैं? विधायक के पास भी तो कुछ पावर होते हैं, विधायक निधि होती है, उनके पास भी अधिकार होते हैं, वो विधानसभा अपनी बात उठा सकते हैं। आपके विधायक क्या कर रहे हैं? देवेंद्र सिंह पटेल क्या कर रहे हैं? देखिए, माननीय विधायक जी ने कई बार प्रश्न उठाया है, परंतु ये सरकार ने हमें कहीं ना कहीं इस उदयपुरा विधानसभा क्षेत्र को इन 3.5 सालों में हमें अछूता रखा है, और अछूता इतने विकास से नहीं रखा है। मैं आपको एक मुद्दा, आपने सुना होगा कि ऊपर किला नीचे जिला, इस जिले को कुछ नहीं मिला। यही विधानसभा का हाल है कि घोषणाओं में तो हर कुछ मिला, परंतु हकीकत में कुछ नहीं मिला। ये कंडीशन है। मैं आपको बताना चाहूँ, कल की ये घटना है कि यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर है ग्राम गायखुरी, वहाँ से देवरी है। तो कल सभी वहाँ ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा। वो ज्ञापन किस लिए था, आप सुनिए, कि आज तक के इतिहास में वहाँ सड़क नहीं बनी। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना के लिए एसडीएम महोदय से निवेदन किया। उन्हें कोई बीमार हो जाए तो फाटक पे लाना पड़ता है, कोई अगर बच्चे स्कूल जाएं तो पैंट ऊपर कर बिल्कुल कीचड़ में वहां जाना पड़ता है। ये कल की घटना है। इनकी जब विकास यात्रा इस उदयपुरा विधानसभा में आई थी तो यहाँ से ग्राम चिकली में उसका पूरी महिलाओं ने विरोध किया, जहाँ एक पानी पीने के लिए नहीं है। तो स्वास्थ्य को लेकर, सड़क को लेकर यहाँ पर समस्या है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ हैं आप पार्टी से कुछ समर्थक भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपके पार्टी लगातार प्रदेश में विस्तार करना चाहती है, और अगर अभी बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की है। यहाँ पर आप पार्टी क्या देख रही है, किन मुद्दों के साथ यहाँ पर जनता के बीच में जा रही है? हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मेन मुद्दा हमारा है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश बनाना चाहती है, और यहाँ पर सबसे देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है जब से बीजेपी का शासन आया है, और कांग्रेस के विधायक हैं लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। जहाँ तहाँ सड़कें खुद ही डली हुई हैं, कच्ची नालियाँ हैं, और ऐसी सारी बहुत सारी समस्याएं हैं। आप पार्टी क्या दावा कर रही है? आप पार्टी क्या दावा करी कि अगर यहाँ से विधायक चुनकर आते हैं आप पार्टी के, क्योंकि सरकार के लिए थोड़ा सा लोग विश्वास नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर यहाँ से विधायक बन के अगर आपकी पार्टी का नेता आता है तो क्या बड़े वो 5 काम होंगे जो करेंगे उदयपुरा में? हमारी पार्टी की अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो सबसे पहला मुद्दा हमारा है कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। इसके बाद में मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे। इसके बाद में हमारे और भी वो ऐसे मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जैसे बिजली का मुद्दा है हमारा, बिजली 300 यूनिट फ्री है हमारी
हर एक आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ठीक है, बिजली की बात कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, उसका असर दिखाई दिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और इसका असर पंजाब में भी दिखाई दिया, पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। लेकिन मध्य प्रदेश में देखना होगा क्योंकि दो प्रमुख विपक्षी पार्टियां यहाँ पर, कभी अगर बीजेपी सत्ता में रहती विपक्षी पार्टी कांग्रेस रहती है, अगर कांग्रेस सत्ता में रहती विपक्षी पार्टी बीजेपी रहती है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी क्या कमाल करेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर यहाँ पर बिजली व्यवस्था की बात करें, उदयपुरा की खासकर बात करें, तो बिजली व्यवस्था के, सड़क के हाल हम देख चुके हैं, यहाँ पर अवैध उत्खनन की बात हो चुकी है, बिजली व्यवस्था के क्या हालात हैं? देखिए भाई साहब, हम किसान हैं। पहली बात तो किसानों को 2:30 बजे रात का सरकार बिजली दे रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन सा विभाग, कौन कर्मचारी हो, अधिकारी हो या सरकार में बैठे मंत्री विधायक हो, कभी 2:30 बजे रात का वो काम पर निकलते हैं, लेकिन किसान को 2:30 बजे रात का बिजली दी जाती। ये कौन सा न्याय है? दूसरी बात जो है का किसान को अपने फसलों के उचित दाम नहीं मिल पाते। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब वे बोलते थे किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए, केंद्र सरकार के को लेटर लिखते थे। अब मैं पूछना चाहता हूं कि संसद में जो प्रधानमंत्री छाती ठोक कर बोलता है कि एक अकेला काफी है, मैं पूछना चाहता हूं एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे रहे? क्या वो कारपोरेट घराने के रिमोट पर चल रहे हैं या क्या मजबूरी है? वो आप ये जो केंद्र के मुद्दे बता रहे हैं, इसका असर विधानसभा में दिखाई देगा उदयपुरा में? किसान का हर एक मुद्दा इस विधानसभा में दिखाई देगा। देखिए, सरकार हमेशा किसानों के साथ ऐसे कानून लेकर आती है जो किसानों को गुलाम बनाने का कार्य करती हैं। पहले सरकार भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई, उसमें भी न्यायपालिका से जाने को रोका गया। मैं पूछना चाहता हूं, उसमें कहा कि कलेक्टर आपका फैसला करेंगे। फिर सरकार के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण वो बिल पास नहीं हो पाए। फिर सरकार लेके आई 3 कृषि कानून बिल। वो काले कानून किसानों के लिए मौत के वारंट जैसे थे, लेकिन हमारे किसान तो किसानों की यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, जो केंद्र के मुद्दे हैं किसानों के, कहीं ना कहीं कहना है कि उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा। बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के, आ जाइए, बहुत सारे मुद्दे हैं किसानों के। बिजली को लेकर समस्या तो है, और जो एमएसपी उसको लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हमको देखने को मिलता है। लेकिन ये सब ज्यादातर केंद्र के मुद्दे, लेकिन उदयपुरा में क्या इसका असर दिखाई देगा? क्योंकि जो किसान होंगे उनके लिए तो मुद्दे चाहे केंद्र के हों चाहे स्थानीय मुद्दे हों, लेकिन वो मुद्दे उनके लिए तो होते ही हैं। और अभी वर्तमान में विधायक हैं, इस बार कैसे आपको लगता है कि बीजेपी जीत पाएगी यहाँ पर, अगर किसानों के मुद्दे ऐसे लगातार बने रहेंगे तो? देखिए भाई साहब, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। पिछली बार एक्सीडेंटल विधायक वो बन गए थे। एक्सीडेंट कैसे? 2008 में भी तो कांग्रेस यहाँ पर विधायक के जो उम्मीदवार थे वो जीते थे। 1200 वोट से चुनाव जीते थे और ये 7000 वोट से चुनाव जीते हैं। लेकिन आने वाला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहाँ पर बनेंगे। आपने पूछा है किसानों की यहाँ पर कोई मुद्दा चलेगा, तो किसानों को यहाँ भरपूर बिजली मिल रही है, खाद यूरिया सब मिल रहा है और किसी प्रकार की कोई किसी को परेशानी नहीं है। मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, 2 बार नगर पालिका का अध्यक्ष रह चुका हूं यहाँ पर। मैं आपको बता दूं कि जो पिछला चुनाव हुआ था, देवेंद्र पटेल जो विधायक बने थे पिछले चुनाव में, वो कारणों पर मैं नहीं जाना चाहता कि वो कैसे विधायक बन गए, लेकिन ये बात बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है। उदयपुरा नहीं, पूरे रायसेन जिले की 4 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। रहा सवाल विपक्ष का, कांग्रेस का, तो कांग्रेस का यहाँ नामो निशान नहीं है। जो भी आप अभी देख लीजिए हाजिरी में, यहाँ पर उनके नेता देख लीजिए कौन कौन बैठे हुए हैं, यहाँ उनका कोई नेतृत्व नहीं है। विधायक जी के बारे में भी बताया था, रेत उत्खनन का मामला, उनसे ज्यादा हमें यहाँ बाहुबली विधायक नहीं चाहिए, वो बाहुबली विधायक हैं। हमारी जनता बहुत शांत स्वभाव की जनता है, यहाँ पर हमेशा भाईचारे के साथ हम लोग रहते हैं, या किसी प्रकार का कोई वाद विवाद की स्थिति कभी नहीं रही है। बाहुबली विधायक की बात करें, एक फिल्म आई थी बाहुबली, उसको लोगों ने बहुत पसंद किया था और उसमें जो बाहुबली थे वो हीरो हुआ करते थे, तो बाहुबली विधायक नहीं चाहिए कहना है। लेकिन जो बाहुबली विधायक की बात कर रहे हैं, विधायक जी बिल्कुल शालीनता वाले विधायक जी हैं, आज तक इनका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है भैया, और वो बाहुबली नहीं बहुत। लेकिन बीजेपी के समर्थक वो तो बाहुबली नेता कह रहे हैं। नहीं, पटेल साहब तो कुछ भी कह सकते भैया, और भाजपा की तो भैया क्या है, भाजपा झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं करती। और दूसरी बात, गुंडागर्दी, सुनो भाई, रुको भैया, हाँ, गुंडागर्दी के सिवा कुछ नहीं है। इनने ढाबा खोल रख रखे हैं, ज्यादातर आप देखना
ढाबा खुले हैं और ढाबा पे प्रताड़ित किया जाता है अगर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचता है तो। इनकी नीति और नीति बहुत रद्दी है भैया, और किसान बहुत दुखी है। ये तो कुछ भी और कांग्रेस की सरकार बनेगी, 160 सीटें आ रही हैं एमपी में, जब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मुझे कह रहे हैं कांग्रेस नहीं बची, कांग्रेस भैया बहुत है। अब ये भूल में है, और जिनने विधायक जी बाहुबली की कही तो बहुत शानदार विधायक जी हैं, ऐसे विधायक कहीं नहीं मिल सकते। ठीक है, विधायक यहाँ पर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, विधायक आदमी सुंदरकांड पाठ करा रहा है शनिवार को, बाहुबली कैसा हो सकता है? धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो, शांत स्वभाव, मिलनसार, हमेशा उपलब्ध, सरल सहज, और उनका कोई रिकॉर्ड उठा के बता दे तो मैं उसको जो मन में आए वो कर दूंगा। नहीं, लेकिन आप ही लोग खुद कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है। काम किया उनने, हॉस्पिटल में उनने वो ईगो गाड़ी दी है, 5 ग्रेड दी नगर पंचायत उदयपुरा में, और भी अन्य काम किए उनने, जहाँ उनको समय मिला है उन्होंने काम किया है, और हर जगह हर पंचायत में पैसा दिया है उनने, और सड़कों के लिए पैसा भी दिया है, देवरी में पैसा दिया है उनने, हर जगह पैसा दिया है उनने, विधायक निधि का भरपूर उपयोग किया उनने। ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है जो हमेशा केंद्र और राज्य की बात करें, स्थानीय लेवल की बात करें, हमेशा बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा होता है। हर कोई चाहता है उसको रोजगार मिले। रोजगार को लेकर स्थिति की बात कर लेते हैं। भाई साहब, रोजगार को लेकर हमेशा विपक्षी पार्टी आरोप लगाती रहती है। अगर आप लोग विपक्ष में होते हैं तब आप लोग लगाते हैं सरकार पर, अगर अभी कांग्रेस केंद्र की बात करें वो विपक्ष में, राज्य में विपक्ष में, और यहाँ पर भले कांग्रेस का विधायक है, लेकिन रोजगार चाहिए लोगों को। रोजगार यहाँ पर बड़ा मुद्दा है, ग्रामीण क्षेत्रों में तो एक बड़ा मुद्दा है ही। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आप मां नर्मदा की उस पावन धरती पर खड़े हैं जहां इस तरह का कोई मुद्दा नहीं है, ना यहाँ कुपोषण है या ना यहाँ भुखमरी है। हम पे मां नर्मदा की असीम कृपा है। परंतु अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि यहाँ के विधायक जी बहुत मिलनसार हैं। मैं जानना चाहता हूँ, ये इतनी जनता खड़ी है, इनमें से विधायक जी से कोई मिला हो तो वो हाथ ऊंचा कर दे। केवल कांग्रेस के गिनती के 2-4 कार्यकर्ता, बिल्कुल 4-5 कार्यकर्ता हैं, वो मिलते जुलते रहते हैं, मगर जनता से उनका कोई संपर्क नहीं है। ये सच है, ये उदयपुरा की जनता जानती है, वो किसी से नहीं मिलते। ये इतने लोग खड़े सैकड़ों, आप किसी से पूछ लें कि आप विधायक जी से मिले हैं तो कांग्रेस के जो नेता हैं चुनिंदा, उनको छोड़कर छोटे कार्यकर्ता भी नहीं कह पाएंगे कि हमसे मिले। तो ये लेकिन अगर उदयपुरा की बात करूं, आपकी सरकार ने यहाँ पर रोजगार के लेकर क्या साधन उठाए? देखिए, उदयपुरा में मैं आपको बता दूं, जिस तरह मध्य प्रदेश स्ट्रीट वेंडर में नंबर 1 है ना, उदयपुरा उसमें भी नंबर 1 है। हम मध्य प्रदेश के टॉप 10 में शामिल हैं। हमने स्ट्रीट वेंडर का उदयपुरा में सबसे अच्छा उपयोग किया है। आज हमारे 250 साथी स्ट्रीट वेंडर योजना के लाभ ले रहे हैं, और आप सुनकर ताज्जुब करेंगे, पहले हमने उन्हें 10,000 दिए थे, वो बढ़कर 20,000 हुए। आज ज्यादातर लोगों के बढ़कर 40,000 हो गए हैं। ये ऐसा काम हम कर रहे हैं, उनको 50,000 और 1 लाख तक ले जाने का काम कर रहे हैं। ये पूरा जो आप कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं ना, इसमें शटर हैं, और इस तरह के 2 कॉम्प्लेक्स और हैं, IDSMT और UDSMT योजना में नगर परिषद ने बनाए हैं। ये भी रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें लगभग 100 से ज्यादा हमने दुकानें बना कर दी हैं। तो उदयपुरा में मैंने आपसे कहा था पहले भी, यहाँ कोई संकट नहीं है। यहाँ बिल्कुल निर्धारित है, 1990 से 2023 33 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं आ रही। ठीक है। रोजगार को लेकर तो यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक ऑडियो बहुत यहाँ पर वायरल हुआ था। स्वदेश न्यूज में भी उसकी खबर दिखाई थी। हमारे जो संवाददाता है सुमित, मैं पहले उस ऑडियो के बारे में जानकारी ले लेता हूं और फिर यहाँ के जो नेता उनसे बातचीत भी करूंगा उस मुद्दे पर। सर, देवरी नगर के जगदीश चौरसिया जी हैं, जो नगर अध्यक्ष बनने के लिए एक ऑडियो वायरल हुआ था उनका, जिसके लिए 24 लाख रुपए की मांग थी, और न इसके बाद वो नगर अध्यक्ष बने और न कुछ हुए, जिसमें पूर्व विधायक जी का भी नाम था, रामकिशन पटेल जी का। ठीक है, तो बीजेपी के जो विधायक है, आप कह रहे हैं कि उनका नाम भी इसमें शामिल था और पैसे जगदीश चौरसिया जी से मांगे गए थे। ठीक है। ये एक ऑडियो स्वदेश न्यूज उसमें दिखाया था। हमारे जो संवाददाता वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने खबर दिखाई थी स्वदेश न्यूज में कि जो आपके जो पूर्व विधायक हैं, एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो पैसे मांग रहे थे जितवाने के लिए। उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो पूर्व विधायक है रामकिशन पटेल साहब बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, और निश्चित रूप से उस ऑडियो वीडियो जो भी है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। ऐसा किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ है। जिनका ये वीडियो बताया जा रहा है, आदरणीय उपाध्यक्ष जगदीश चौरसिया जी वो भी कह चुके हैं, डायरेक्ट उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि हमने इस तरह की कहीं बात नहीं की है, ना हमने किसी को पैसे दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो ये इसको खंडन कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की बातें भी हैं कि जो चुनाव में असर डालती है, लेकिन जो मुद्दे होते हैं उसका असर बहुत ज्यादा दिखाई देता है। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हमें कुछ आम जनता से पूछना चाहूंगा।
आप क्या करते हैं, आपका नाम बताइएगा पहले, क्या करते हैं आप? और यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं उनके कामों से आप कितना खुश हैं, सरकार के कामों से कितना खुश हैं, और आपको क्या लगता है इस बार कौन जीत कर आना चाहिए यहाँ पर? जी सर, मेरा नाम जीवन कुशवाहा है, मैं उदयपुरा का स्थानीय निवासी हूँ। और जहाँ तक हमारे सम्माननीय विधायक जी की बात है तो भाई साहब सही बोल रहे थे कि उनके दर्शन काफ़ी कम होते हैं और काम भी इतने विशेष हमको आज तक देखने को नहीं मिले। पर और ये बात भी निश्चित है कि इस बार सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, संपूर्ण जनता जो रायसेन की है उसका मानना है। लगभग 90% लोग पक्ष में है, क्योंकि अभी शिवराज मामा काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। महिलाओं को 1000 रुपये माह देकर सीखो और कमाओ योजना, ऐसी कई योजनाएं हैं। और जहां पर हम खड़े नहीं हो पाते थे, आज भारतीय जनता पार्टी की कृपा माने कि आज हम यहां पर खड़े हैं। और निश्चित रूप से सरकार, पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर? आप कह रहे पहले यहाँ सड़क खड़े नहीं हो पाते थे। पहले यहाँ पे एक नाला हुआ करता था जो कि परिवर्तित करके वहां से कर दिया गया है, और इस बिल्कुल जो काम की जगह नहीं थी, आज उसको आप देख रहे हैं। एक सुंदर सा बस स्टैंड का निर्माण हुआ है, इस पे बहुत ही अच्छा निर्माण कह सकते हैं, और उदयपुरा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सड़कें, ऐसे कई कॉम्प्लेक्स और भी कई चीज़ें बनाई गई हैं। खासकर चिकित्सालय, यानी आप अस्पताल की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे भी काफ़ी कुशल डॉक्टर वर्तमान में उपलब्ध हैं। मैं भी कई बार गया हूँ वहाँ पे, मुझे निराशा नहीं मिली है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हॉस्पिटल में गए थे लेकिन उनको निराशा नहीं हुई है। हम जहाँ पर खड़े हैं ये उदयपुरा का मेन बस स्टैंड है। आप देख सकते हैं इसके पीछे आसपास बसें यहाँ से आवाजाही कर रही हैं। और जो अभी स्थानीय एक निवासी थे वो कह रहे थे कि यहाँ पर पहले एक बहुत बड़ा नाला हुआ करता था जिसको परिवर्तित करके अब साइड से निकाल दिया है, और आज अगर खड़े हुए हैं तो ये बीजेपी की देन नहीं। यहाँ के स्थानीय निवासी कह रहे हैं, इसी बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर खड़े नहीं हो पाते थे जब आपकी सरकार थी, बीजेपी की सरकार आई तो नाले को परिवर्तित करके लिए आज यहाँ पर बस स्टैंड बन गया है। इसको परिवर्तित तो किया गया, इसमें लागत भी लगाई गई, परंतु आप इसकी कंडीशन आपके कैमरे में यहाँ शूटिंग कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स बना है, यहाँ डामलीकरण नहीं है। ये डामलीकरण यहाँ 3 बार हो चुका है लेकिन खुद जाता है। क्या भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ाई है? पूरा कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं आप, किस तरीके का विकास हुआ है। यहाँ आपने नाला वहां से काट दिया, ये क्या विकास है? यहाँ पूरी जनता परेशान है। आज ये गड्ढे, आपने खुद यहाँ मुद्दा उठाया ये गड्ढे का। ठीक है, तो मैं कुछ और आम जनता से पूछना चाहूंगा इस बस स्टैंड को लेकर। ठीक है भाई साहब, इस बस स्टैंड को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप कैमरे में आ जाइए। हाँ, बस स्टैंड में पहले क्या स्थिति थी यहाँ पर? क्योंकि जिस तरह से कह रहे हैं, जो पहले यहाँ पर नाला था, अभी नाले को पूर के जो है साइड में से कर दिया है। पहले ये था कि यहाँ से नाले में पानी आने की संभावना ज़्यादा रहती थी, पानी भी आ जाता था, लेकिन अब ये स्थिति ठीक है, नाले को साइड से कर दिया गया है। इससे मतलब जो है कि यहाँ बस स्टैंड बन गया है और आवागमन हो गया है और पानी दूर से निकल जाता है। लेकिन जो नाले की चौड़ाई है उस पर काम नहीं हुआ है, उसको और चौड़ा होना था जिससे कि पानी और अच्छे से निकल सकता। ये हम लोगों का ही मतलब दुर्भाग्य कहें या जो भी कहें कि नाले आज एक नाली के रूप में दिख रहा है, इसकी समय पर साफ सफाई नहीं हो पा रही। इसके अलावा गल्ले बाजार में स्थिति बहुत खराब है, वहाँ पे पानी पूरे गांव का पानी आता है लेकिन इकट्ठा हो जाता है, कोई भी नहीं चाह रहा है। लोगों ने एक नाली में कब्जा करके रखा हुआ है और उस कब्जे की वजह से हमारा पानी रुकता है। लेकिन अगर शॉर्ट में आपसे पूछूं, यहाँ पर जो विधायक हैं, क्या अगर उनको दोबारा टिकट मिलता है तो वापसी करेंगे, या फिर कौन सी पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर जीत सकते हैं? अब ये तो जनता ही तय करेगी। आपका व्यक्तिगत राय क्या है? अभी 5 ही साल हुए हैं, इससे पहले तो बीजेपी की सरकार थी और हम इसको एवरेज कह सकते हैं, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, एवरेज कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ काम हुए लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुए। एक समय कम, एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। अभी आप लोग यहाँ पर जो विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं, वो कौन कौन से काम आप गिनाकर यहाँ पर जनता के बीच में जाके वोट मांगेंगे ताकि यहाँ से आपकी पार्टी के विधायक जीतें? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से 2003 से हमारी सरकार है, लगातार बहुत सारे हमने यहाँ पर काम किए हैं। जैसे कि अभी आपको जनता बता रही थी, यहाँ से नाला हुआ करता था, हमने उस नाले को काटा, उस नाले को हमने परिवर्तित किया, चूंकि ये पुराने बस स्टैंड से लग के पानी बहता था। संक्षेप में फटाफट उसका काम किया हमने। प्रधानमंत्री आवास करीब 1000 लोगों को यहाँ उपलब्ध कराए हैं।
हमने विद्युत व्यवस्था यहाँ की दुरुस्त करने की कोशिश की है और बहुत अच्छी विद्युत व्यवस्था उदयपुरा की है और आसपास के क्षेत्रों की। हमने नल जल योजना का काम भी हमारे पूर्णता की ओर है। हमने ऐसे समय नहीं, सिर्फ 20 सेकंड में फाइनल कमेंट आपसे। मैं तो केवल एक छोटा सा कमेंट कहता हूँ, यहाँ की जो जनता कहती है वो 1-2 लाइन में बता देता हूँ। जग इतिहास बदलता है, हमने भूगोल बदल डाला। पोस्ट ऑफिस एक था, यहाँ पुराना वो गया रसातल में और भट्टा पार गया नाला। ये उदयपुरा का इतिहास। ठीक है, तो ये बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर विकास हुआ है, ये सारा विकास कहीं ना कहीं बीजेपी में नहीं किया है। और भले यहाँ पर अभी वर्तमान में कांग्रेस के विधायक है, लेकिन उनकी जो जिम्मेदारी उसको पूरा नहीं कर पा रहे। लेकिन जो यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक, उनका साफ कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, 1.5 साल के बाद जब कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ के वर्तमान विधायकों को काम करने नहीं दिया जा रहा। लेकिन देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर, अवैध उत्खनन का मुद्दा है, सड़क की भी स्थिति वैसी नहीं है, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये तमाम मुद्दे जब जनता के पास मौका होगा वोट डालने का, तो वह किस पार्टी को वोट डालेंगे देखना होगा। कुछ ही महीने बाद यहाँ पर चुनाव है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश रणभूमि में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।